नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये गुणोत्तर श्रेणी की तीसरी क्लास है वो रहने वाली है। और इसमें हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, गुणोत्तर माध्य, है ना, ज्योमेट्रिक मीन। तो देखिए, जैसे हमने समांतर माध्य पढ़ा था, एम पढ़ा था, है ना, अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, उसी प्रकार से, है ना, गुणोत्तर माध्य को पढ़ने वाले हैं। समांतर माध्य के अंदर अगर आपको याद है तो हमने तीन चीज़ें हैं वो पढ़ी थी, है ना। एक तो क्या पढ़ा था कि जैसे दो संख्याएं ए और बी है ना, ए और बी दो संख्याएं, इनके मध्य अगर आपको एक समांतर माध्य निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। या फिर दूसरे प्रकार का प्रश्न हमारे पास क्या था कि दो संख्याएं ए और बी, इनके मध्य जो एन समांतर माध्य है ना, A1 A2 A3 एन समांतर माध्य हैं, इनके अंदर प्रश्न क्या बनता है कि आपसे पूछ ले कि दूसरा समांतर माध्य क्या है, या आपसे पूछ सकता है कि सातवां समांतर माध्य क्या है। एक हमने इस प्रकार के प्रश्न देखे थे। और एक तीसरा प्रश्न क्या था कि दो संख्याएं है ना, जिनके मध्य एन समांतर माध्य हैं, तो इन सभी जो समांतर माध्य है ना, एन समांतर माध्य, इन सब का योग का फॉर्मूला भी हमने है वो सीखा था। तो ये देखिए, दो संख्याएं हैं, उनके मध्य समांतर माध्य निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला a+b/2 कर दो आप, ठीक है। इसी प्रकार से हमने ये बात भी सीखी थी कि इसके अंदर सबसे पहले आपको डी का मान निकालना है, और फिर भी उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको समांतर माध्य पूछे, तो जैसे सातवां समांतर माध्य पूछे तो पहले पद के अंदर वो डी को आप 7 से गुणा कर दो, है ना। अगर 10वां पूछे तो डी को आप 10 से गुणा कर दो। इस प्रकार से ये फॉर्मूला सीखा था। तीसरा हमने ये देखिए, इसका भी एक फॉर्मूला सीखा था कि जब दो संख्याएं जिनके मध्य एन समांतर माध्य हैं, तो इन समांतर माध्यों का योग का फॉर्मूला क्या था कि आप क्या करो, एक समांतर माध्य निकाल लो और उसको एन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये फॉर्मूला भी हमने सीखा था। बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ हम गुणोत्तर माध्य के अंदर सीखने वाले हैं कि दो संख्या ए और बी हैं, इनके मध्य एक गुणोत्तर माध्य हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। या फिर दूसरा क्या है आपके पास है कि एक दो संख्या है ना, जिनके मध्य मान लीजिए एन समांतर माध्य आपने प्रविष्ट करवा दिए, तो इस ये आप किससे निकालेंगे, दूसरा गुणोत्तर माध्य है, या मान लीजिए 8 हुआ है, 10 हुआ है, 15 हुआ है, 20 हुआ है। या फिर तीसरा क्या है, जो सभी गुणोत्तर माध्य हैं दो संख्याओं के मध्य, उन सब का गुणनफल का भी एक फॉर्मूला है सेम टू सेम। इसी प्रकार से यहाँ पर तो समांतर माध्य था, तो आपने एक समांतर माध्य निकाल लिया, उसको एन से गुणा कर दिया। और सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल का भी एक ही फॉर्मूला है कि दोनों संख्याओं का एक गुणोत्तर माध्य निकाल लो और फिर आप क्या कर दो, उसकी पावर एन हो लगा दो, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूले आए कैसे, वो हम सीखने वाले हैं, है ना, बिल्कुल कंसेप्ट से और एकदम बढ़िया से। और मैंने आपको पहले भी बताया, डेली क्लास के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि अभी एग्जाम में काफ़ी टाइम है, जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी टॉपिक सीख रहे हो उसको एकदम बढ़िया से पूरा कंसेप्ट है ना A to Z क्लियर कर लो। और आपको ये कोशिश करो 7-8 दिन बाद एक बार हो रिवीजन हो जाए, और फिर हर महीने में एक बार कम से कम रिवीजन होता जाए, तो एग्जाम तक आपके हर चीज़ उंगलियों के ऊपर याद हो जाएगी, है ना। प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बुक को बता दी कि एक तो जैसे आपने ये कोर्स लिया है, तो मैं ओल्ड बुक के सभी क्वेश्चन, ठीक है, प्लस जो संजीव पासबुक है या CBH वाली जो पासबुक चलती थी उस टाइम, उसके सभी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके अलावा आप एक SR सैनी बुक हो और ले आओ, ठीक है। इतना करने के बाद आपको आगे एक भी प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कर लेंगे तो आराम से आप 60%, 70%, 80%, ठीक है, वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम आपका सिलेक्शन, आप सबको पता है कि मैथ की मेरिट कभी भी 50% प्लस है वो नहीं जाती है। तो आराम से आप 70% या 80% मान के चलो, कम से कम इतना आपका आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा और करने की आवश्यकता नहीं है। SR सैनी में भी आपको कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है, उसके जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और उसके अंदर जैसे ABCD हर टॉपिक के अंदर 4 एक्सरसाइज है ना, ए है, पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, पार्ट डी है, ठीक है, ई भी है कहीं किसी किसी टॉपिक में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ए जो पार्ट है ना, उसके आपको प्रश्न करने हैं। उसमें से भी लास्ट में आप देखेंगे तो थोड़े मतलब हार्ड लेवल के प्रश्न है, वो भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होता है कि आपको जैसे ये गुणोत्तर माध्य कोई प्रश्न है एकदम हार्ड दे दिया तो उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। 150 में से आपका टारगेट होना चाहिए कि 90-100% आप अटेम्प्ट कर पाओ, इससे ज़्यादा होते भी नहीं है। ओके, अब बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। जैसे हम लेते हैं दो संख्याएं, जैसे ए ओ, ठीक है, ए और बी दो संख्याएं, इनके मध्य एक गुणोत्तर माध्य हमने जी हो मान लिया। अब ये देखिए, जिस प्रकार से इस प्रकार जो हमने समांतर माध्य में पढ़ा था कि जैसे ए दो संख्या आपने ली और उसके मध्य एक समांतर माध्य आपने प्रविष्ट कराया, तो ये एक क्या बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी क्या बनेगी, एक गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, ठीक है। तो AGB क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। गला थोड़ा सा खराब है क्योंकि आप सबको पता है कि वायरल है और इसके चपेट में आ गया हूँ मैं भी। तो काफ़ी दिनों से मतलब दवाई ले रहा हूँ, फिर भी अभी तक एकदम बढ़िया से स्वास्थ्य वो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्लास वो आपकी चल रही है, ठीक है। AGB क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। तो यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा आपके पास वो क्या थी कि क्रमागत पदों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, हमेशा सार्व अनुपात की बात कर रहा हूँ, हमेशा बराबर रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए, जी के अंदर आप ए का भाग देंगे और बी के अंदर आप जी का भाग देंगे, दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा, क्योंकि कॉमन रेशियो है ना। कॉमन रेशियो हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में क्या रहता है, आर का मान क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। तो यहाँ पर भी आपके पास वो क्या आ जाएगा,
यहाँ से आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए जी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास वो जी बराबर क्या आ जाएगा, रूट ए बी आ जाएगा। ठीक है, ये दो संख्याओं के मध्य गुणोत्तर माध्य निकालने का फॉर्मूला है। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए बी की पावर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, और ये आपको पहले से पता है। ठीक है, कोई भी नई चीज़ है वो नहीं है। ओके, लेकिन एक खास बात अगर आप लिखना चाहिए, वरना मैं बाद में लिखा दूंगा, कि यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के अंदर जो ए और बी हम ले रहे हैं ना, दो संख्या, ये कभी भी आपके पास क्या नहीं होंगी, विपरीत चिन्ह में नहीं होंगी। जैसे ये यहाँ पर ए तो क्या आ जाए, प्लस का आ जाए, और ये बी है वो क्या आ जाए, माइनस का आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर इस प्रकार की संख्या आपको दे रखी हैं तो आप उसके मध्य गुणोत्तर माध्य को कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जी बराबर आप क्या करेंगे, रूट ए बी है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ए तो आपके पास क्या है, प्लस का है, और बी आपके पास क्या है, माइनस का है। तो ये देखिए माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपके पास क्या है, एक इमेजिनरी नंबर वो बन जाएगा, है ना। इसका अंडरूट आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि अंडरूट -1 तो क्या होता है, माइटा आइटा होता है, सॉरी आइटा होता है। तो ये क्या है, काल्पनिक नंबर है। तो इस प्रकार से ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं नोट लगा के आगे हो लिखवा भी दूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं सॉरी। ये देखिए, ये तो है दो संख्याओं के मध्य, है ना। ए और बी का अगर आपको गुणोत्तर माध्य पूछे तो आप वो लिख सकते हैं नीचे, ए व बी का गुणोत्तर माध्य, है ना। ए व बी का गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य जी बराबर क्या होगा आपके पास, रूट ए बी आ जाएगा। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। इसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं, ये तो एक गुणोत्तर माध्य निकालना सीखा है। इसी प्रकार से मान लीजिए इसके अंदर आपके पास एन गुणोत्तर माध्य अगर प्रविष्ट करवा दिए जाएं तो आप वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए हेडिंग वो लगा लीजिए, छोटी सी हेडिंग है इसके अंदर ही, गुणोत्तर माध्य में पद ज्ञात करना। ठीक है, गुणोत्तर माध्य में पद ज्ञात करना। यहाँ पर एक दो लाइन छोड़ दो अगर छोड़ना चाहें तो, क्योंकि सभी फॉर्मूले एक साथ है वो लिख लो, है ना। तो ये दो लाइन वो छोड़ देना, और फिर आप वो हेडिंग लगा लेना, है ना। सभी फॉर्मूले जैसे ये पद ज्ञात करना वो भी यहाँ पर वो लिख लेना। इसी प्रकार से गुणोत्तर माध्यों का जो गुणनफल आता है वो फॉर्मूला भी एक साथ वो लिख लेना। 2-3 बार लिखेंगे ना तो ज़्यादा इसे कंजूसी मत करना कि यार ये इतना पेज हो ज़्यादा चला जाएगा ना, कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि रजिस्टर डालने के लिए आप वो जो पूरी सीट आती है ना 500 पेजों की जेपी वाली, वो ले लो और उसको बाइंडिंग करवा लो, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा और उसका पेज है वो भी अच्छा आता है ना। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास हेडिंग वो लगा लीजिए, गुणोत्तर माध्य पद याद करना। जैसे हमने समांतर माध्य में भी पढ़ा था कि तीसरा पद, पांचवा पद, आठवां पद, उसी प्रकार से यहाँ पर हम गुणोत्तर माध्य के अंदर वो बात कर रहे हैं। ठीक है, गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना, ज्ञात करना। तो ये देखिए इसके अंदर आप वो लिख लो साथ के साथ ही, ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ए व बी के मध्य ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो जीपी बनाती हैं, है ना, जीपी बनाती हैं। जीपी, जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, है ना, गुणोत्तर श्रेणी। जीपी बनाती हैं वो, या फिर सीधा लिख लो गुणोत्तर माध्य पद कहलाती हैं। ठीक है, गुणोत्तर माध्य पद कहलाती हैं, गुणोत्तर माध्य पद कहलाती हैं, कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए दो तो संख्या ले लिया आपने, ए और बी, और इसके मध्य आपने ये देखिए यहाँ पर देखेंगे तो एन गुणोत्तर माध्य हमने क्या करवा दिया, प्रविष्ट करवा दिया, है ना। G1 G2 G3 और एन शोन Gn। ठीक है, एन गुणोत्तर माध्य हमने क्या करवा दिया, ए और बी के मध्य प्रविष्ट करवा दिए। अब यहाँ पर ये देखिए जो हमने फॉर्मूला देखा था कि एनवा पद ज्ञात करने का, उससे हम बात करेंगे। तो फॉर्मूला आप है वो एनवा पद ज्ञात करने का, टोटल पदों कितने हो गए, ये देखिए एन तो आपने क्या करवा दिए, गुणोत्तर माध्य, है ना, वो प्रविष्ट करवा दिए। एक ए रहा एक बी रहा, तो टोटल कितने पद हो गए, n+2 पद हो गए ना। यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक मैं बात कर रहा हूँ, G1 से लेकर Gn आपने n तो क्या करवा दिए, इन दोनों के मध्य गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करवा दिए, और एक तो ए एक बी, तो टोटल पद हो कितने हो गए, n+2 पद हो गए। देखिए टोटल n+2 पद हो गए, है ना। तो ये देखिए एनवा पद निकालने का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये देखिए एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के अंदर Tn बराबर ए आर की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको यहाँ पर ये देखिए हम लगा देंगे, तो यहाँ पर आपके पास Tn n+2 पद क्या है, बी है। ठीक है, पहला पद यहाँ पर भी क्या है, ए है। ये कॉमन रेशियो आपके पास आर आ ही गया, और n की जगह टोटल पद कितने हैं, n+2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n+2 और माइनस का 1 है ही। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए बी बराबर ए आर की पावर क्या आ जाएगा, n+1 हो आ जाएगा। अब ये देखिए जो हम थोड़ा सा याद करो आप, समांतर माध्य के हमने क्या, समांतर माध्य में हमने क्या निकाला था, आपने सबसे पहले, है ना, डी का मान निकाला था, है ना, कॉमन डिफरेंस।
इसी प्रकार यहाँ पर गुणोत्तर माध्य के अंदर हम किसका फॉर्मूला निकालेंगे, यहाँ से आर का है वो निकालेंगे। तो ये देखिए आर वाली टर्म हो एक साइड कर लो, बी वाली टर्म ए वाली टर्म हो एक साइड कर लो, तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए और आर की पावर n+1 हो आ जाएगा। ठीक है, अब आपको तो आर में फॉर्मूला ना चाहिए, तो यहाँ से ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, आर बराबर बी अपॉन ए। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर आपको n+1 वो हटाना है, तो हम क्या कर देंगे, घातांक 1+1 अपॉन, ये देखिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको r की पावर n+1 को मैं इस साइड ले रहा हूँ और b अपॉन a को है वो इस साइड ले रहा हूँ। ठीक है, अब आपको ये देखिए r का मान चाहिए तो n+1 वो हटाना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पावर क्या लगा देते हैं, 1/n+1 हो लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 1/n+1, अब इस n+1 से n+1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास ये देखिए कॉमन रेशियो r का जो फॉर्मूला वो क्या आ जाएगा, b अपॉन a और नीचे क्या आ जाएगा, 1/n+1 आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा याद करना है, जैसे वहाँ पर आपके पास डी का जो फॉर्मूला आया था उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ये आर वाला फॉर्मूला है, कॉमन रेशियो वाला फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये देखिए आर है वो निकाल लिया। अब जैसे समांतर माध्य के हम अंदर वो हम क्या कर रहे थे, जो भी मान लीजिए आपको दूसरा समांतर माध्य निकालना है, तो हम क्या कर रहे थे, कॉमन जो डिफरेंस आपने निकाला है उसको 2 से गुना करना और प्लस जो आपके पास प्रथम पद है उसको हम जोड़ रहे थे। उसी प्रकार से सेम टू सेम काम हम वो यहाँ पर वो करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो समांतर माध्य था इसलिए हम जोड़ का सीना वो काम में ले रहे थे, और यहाँ पर क्या है, गुणोत्तर माध्य है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, विधि क्या रहेगी इसकी वो हो लिख लीजिए, जैसे हमने समांतर माध्य में लिखा था उसी प्रकार से यहाँ पर भी मेथड आप लिख सकते हैं कि ए और बी, ठीक है, ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य, एन गुणोत्तर माध्य, एन गुणोत्तर माध्य, एन गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए सार्वनुपात, सार्वनुपात, सार्वनुपात सूत्र आर बराबर है जो हमने अभी भी निकाला है, बी अपॉन ए की पावर 1/n+1, ठीक है, से ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे जीवन बराबर, अगर आपको कोई पहला गुणोत्तर माध्य वो पूछ ले तो जीवन बराबर क्या आएगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला पद है उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जीवन बराबर क्या आ जाएगा, ए आर आ जाएगा। इसी प्रकार से जी टू बराबर आपके पास क्या आएगा, ए आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जी3 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आर की पावर 3 आ जाएगा। और इसी तरह आप अगर मान लीजिए एनवा गुणोत्तर माध्य आपसे पूछ ले तो आपके पास क्या आएगा, जी एन बराबर क्या आ जाएगा, ए आर की पावर एन आ जाएगा, है ना। काम में लेते हैं, ठीक है, काम में लेते हैं। ओके, ये फॉर्मूले आपको काम में लेते हैं। और सूत्र लिख लो, है ना, और सूत्र जीवन बराबर ए आर, जी टू बराबर ए आर स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर दोनों को आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना, जैसे अभी आपने वो समझ लिया, ये समझ लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, वापस से एक बार रिविजन करेंगे तो हर चीज़ आपके एकदम याद हो जाएगी, है ना। लेकिन आपका मेन मकसद है कि समझना चाहिए आपको। तो ये देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से कॉमन रेशियो आ रहा हो निकाल लेना है, जो भी आपको जैसे पर्सन करते हैं, अभी देखिए सब कुछ है वो समझ में आ जाएगा। एक पर्सन कर लेते हैं छोटा सा, तो ये देखिए आपके पास पर्सन है 5 और 40 के मध्य, 5 व 40 के मध्य, 5 व 40 के मध्य दो संख्या, दो संख्या बताओ, दो संख्या बताओ ताकि श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, ताकि गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। ठीक है, शॉर्टकट लिख लो, ताकि जीपी बन जाए, है ना, ताकि जीपी बन जाए। ओके, तो इस प्रकार के प्रश्न वैसे संभावना कम ही है ना, एग्जाम में ऐसे प्रश्न अब नहीं आते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट तो समझ में आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास पहला पद ए है ना, जो हम फॉर्मूले की बात करें तो ए और बी है ना, और इसके मध्य आपको दो संख्या बतानी है, और क्या बननी चाहिए, जीपी बननी चाहिए। तो आपको पता है कि बीच वाले जो दोनों नंबर होंगे वो किसके अंदर आएंगे, आपके पास गुणोत्तर माध्य आप उनको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जी1 और जी2, ये दो चीज़ आपको निकालनी है। आपको ए और बी का मान वो पर्सन के अंदर दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है, और बी का मान आपको 40 दे रखा है। बीच में देखिए दो नंबर आपको बताने हैं, जी1 और जी2 का मान। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आर का मान वो निकालना है ना। सबसे पहले आर का फॉर्मूला अभी हमने बात की है, बी अपॉन ए, है ना, और इसकी पावर क्या आएगी, 1/n+1 आएगी। ठीक है,
इस प्रकार से आपको याद कर लेना है ये फॉर्मूला। ये देखिए जो लास्ट वाला पद है उसमें पहले वाले पद का भाग देना है और पावर आपको क्या करनी है 1/n+1 हो लेनी है। अब यहाँ पर ये देखिए आपके पास क्या आएगा, बी का मान वो 40 है, ए का मान आपके पास 5 है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एन का मान कितना आएगा, एन ये देखिए दो पद निकालने ना, दो संख्या बतानी है तो एन का मान कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 + 1 3 आ जाएगा। ठीक है, एन बराबर 2, क्योंकि एन बराबर क्या है 2 है। ठीक है, क्योंकि आपको 2 ही निकालने हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 निकालने होते तो हम एन का मान वो 5 ले लेते। तो ये देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 8 की पावर 1/3 और 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। और ये देखिए यहाँ पर 3 से 3 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आर का मान वो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब आर का मान आपके पास है ही, ए का मान आपके पास है ना। तो आपको ये देखिए जीवन का मान आराम से आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास जीवन का फॉर्मूला क्या होता है, जीवन बराबर क्या होता है ए आर होता है। तो यहाँ पर ये देखिए वैल्यू लिख दीजिए, ए का मान भी कितना है 2 है और आर का मान भी कितना है 2 है। तो ये देखिए पहला गुणोत्तर माध्य तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और दूसरा गुणोत्तर माध्य G2 बराबर क्या आ जाएगा AR²। तो यहाँ पर भी 2 × 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और आराम से आप निकाल सकते हैं। तभी तो ऐसे प्रश्न वो नहीं आते हैं ना एग्जाम के अंदर, ऐसे प्रश्न वो नहीं आते हैं क्योंकि सॉरी ये देखिए ए का मान कितना है 5 है, ए का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये देखिए 5 × 2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास ये देखिए 5 × 4 कितना आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। तो ये देखिए गुणोत्तर श्रेणी वो बन जाएगी, एक तो 5 है, फिर आपके पास 10 है, फिर 20 है और फिर कितना है 40 है। आराम से ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। इसीलिए बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं कि दोनों है ना संख्या बताओ। आपसे पूछा जा सकता है कि सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल क्या होगा, या फिर आपके पास है ना ये प्रश्न बन सकता है, इसके अलावा नहीं बन सकता। ठीक है, ये देखिए गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या है वो भी लिख लीजिए साथ के साथ ही, फिर हम एक साथ है ना 5-7 प्रश्न और कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल, ठीक है, या फिर एक साथ इसी प्रकार लिख लो ना, सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल, सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल, गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल, माध्यों का गुणनफल, सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एक बार वापस से बता देता हूँ। जैसे दो संख्या आपने ले ली ए और बी, ठीक है, इसके मध्य आपने एन गुणोत्तर माध्य, कितने भी गुणोत्तर माध्य है ना वो आपने प्रविष्ट करवा दिए, जैसे G1 G2 G3 है ना, G4 Gn, एन गुणोत्तर माध्य आपने प्रविष्ट करवा दिए। तो ये जो सभी गुणोत्तर माध्य है ना इनका गुणनफल आपको कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल, ये देखिए पूरा सूत्र भी मैं बता दूंगा, लास्ट में सूत्र याद करना है, लेकिन आया कैसे उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल, गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए सबको हम गुणा करके लिख देते हैं G1, ठीक है, इंटू, ये देखिए डॉट लगाया इसका मतलब है इंटू, है ना, G1 × G2 G3 और इसी प्रकार से Gn, सभी गुणोत्तर माध्य हमने ले लिए और इनको हमने गुणा कर दिया। अभी अभी हमने बात की है, ये देखिए गुणोत्तर माध्य निकालने का तरीका क्या है। ये देखिए पहला गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या है, G1 बराबर AR, है ना। दूसरे गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या है, G2 बराबर AR², G3 बराबर AR3, है ना। ये देखिए G1 की बात करेंगे तो R की पावर 1 है, ठीक है। G2 की बात करेंगे तो R की पावर क्या है 2 है ना। G3 की बात करेंगे तो AR की पावर कितनी है 3 है। इसी प्रकार Gn की हम बात करेंगे तो AR की पावर n है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर वो लिख देते हैं। तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा AR, है ना, AR की पावर 1, साथ में क्या आ जाएगा AR की पावर 2, इसी प्रकार AR की पावर 3 और लास्ट में आपके पास क्या आएगा AR की पावर n आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए ए सब में है ना, ए हो कितनी बार है n बार है, तो a की पावर n, ये देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ये रहा ए, है ना, 2 3 4, तो कितनी बार है n बार है, तो a की पावर n हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक तो क्या आ गया आपके पास a की पावर n आ गया और साथ में देखिए r की पावर, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो r की पावर क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इसी प्रकार से n तक वो चला जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपके पास है ही ना, सभी प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है a की पावर n है और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा r की पावर n × n+1/2, ये फॉर्मूला होता है ना, ये मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ही लिखवा दिया था। सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला r की पावर क्या आ जाएगा आपके पास n × n+1/2 आ जाएगा। अब कॉमन रेशियो r का फॉर्मूला अभी अभी हमने निकाला है ना, गुणोत्तर माध्य के अंदर r का फॉर्मूला वो क्या लगाते हैं, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लीजिए। तो आपके पास क्या आएगा a की पावर n और यहाँ पर r का फॉर्मूला क्या है, चूंकि r बराबर अभी भी हमने बात की है कि b/a की पावर क्या आएगा 1/n+1, ये क्या होता है कॉमन रेशियो r का है फॉर्मूला होता है ना यहाँ पर गुणोत्तर माध्य के लिए। तो ये देखिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो b/a
इसकी पावर आपके पास क्या आएगी 1/n+1 और टोटल की होल पावर क्या है आपके पास n इंटू n+1 और नीचे क्या है 2 है। तो देखिए n+1 से n+1 यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए n+1 से n+1 आपने काट दिया और जो बाकी बची है उसको आप है वो लिख दीजिए। तो आपके पास क्या आएगा 1n, ठीक है, और साथ में आपके पास क्या आएगा यहाँ पर b/a और साथ में क्या आ जाएगा n+2 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी n/2 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए क्योंकि ऊपर भी a की पावर n है और नीचे आपके पास क्या आएगा, ये देखिए इसको खोल के लिखेंगे a की पावर n और b की पावर n/2 और नीचे आपके पास क्या आएगा a की पावर n/2। तो n/2 है ऊपर चला जाएगा तो एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा a की पावर n/2 और b की पावर n/2, इसको साथ में लिख दीजिए कंबाइंड करके। तो ए बी की पावर आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, ये देखिए n/2 और इसको थोड़ा सा और है ना सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो आपके पास क्या आएगा ए बी की पावर 1/2 है ना। ये देखिए ए बी की पावर 1/2 और इसकी होल पावर हम क्या लिख सकते हैं n हो लिख सकते हैं। और ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ही तो है, अभी हमने बात की है। देखिए दो संख्याएं ए बी है उसके मध्य अगर आपको गुणोत्तर माध्य निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर हमने बात किया √ab होता है। तो यही तो बात है मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर आपको सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल का फॉर्मूला चाहिए ना तो आपको सीधा फॉर्मूला क्या है, उनका गुणोत्तर माध्य निकाल लो और उसकी पावर क्या कर दो n कर दो। तो ये देखिए यहाँ पर यही तो बात है, लास्ट में फॉर्मूला क्या है यही तो है। ये देखिए ए बी की पावर यहाँ पर आप हो क्या के पास हो क्या आ जाएगा ए बी की पावर और साथ में हम क्या लिख सकते हैं इसको n/2 हो लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको लास्ट में हो याद करना है। अगर थ्योरी के अंदर लिखना चाहें तो इस प्रकार से वो लिख सकते हैं कि ए और बी के मध्य n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल यहाँ पे लिख लो है ना। ये देखिए जो 2-3 लाइन मैंने आपको छुटवाई थी ना, यहाँ पर आप सभी फॉर्मूले वो साथ के साथ लिख लो, ठीक है। ये देखिए ए बी का गुणोत्तर माध्य आपके पास क्या आ जाएगा g बराबर √ab। इसी प्रकार ये देखिए अगर आपके पास 3 4 5 संख्या है ना उनका गुणोत्तर माध्य निकालना है, जैसे मान लीजिए a1 है a2 है, ठीक है, एक फॉर्मूला ये लिख लीजिए a3, इसी प्रकार an है। इन सब का गुणोत्तर माध्य अगर आपको निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गुणोत्तर माध्य तो इसके अंदर क्या करना है आपको, सभी संख्याएं उनको गुणा कर दीजिए। जैसे ये देखिए दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य है तो ये देखिए आपने क्या किया, दोनों को गुणा कर दिया और पावर क्या लगा दी 1/2 लगा दी। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास 3 संख्याएं, जैसे ये देखिए अभी पर्सन भी करेंगे उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास गुणा के अंदर है ना, गुणा के अंदर ये देखिए ये सभी संख्याएं क्या गुणा के अंदर है ना। a1 a2 a3 an, ये 5-7 संख्या जो गुणा के अंदर दे दी तो इनका गुणोत्तर माध्य आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर इन सबको गुणा कर दो और पावर क्या लगा दो 1/n हो कर दो। तो ये देखिए इसके अंदर इस प्रकार से लिखना है a1 a2 a3 और an और इसकी होल पावर क्या आएगी आपके पास 1/n आएगी, ठीक है। जैसे दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य यहाँ पर ये देखिए जैसे ए बी की पावर n/2 हम लिखते, जैसे दो संख्याएं हैं n बराबर मान लीजिए 2 है तो आपके पास a1 और a2 को गुणा कर देंगे और पावर आपके पास 1/n है, n बराबर 2 लिखेंगे तो 1/2 ही तो आएगा। उसी प्रकार से ये फॉर्मूला है ना n के लिए, जैसे दो संख्याएं इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास 5 संख्या हो 8 संख्या हो 10 संख्या हो तो उसका आप इस प्रकार से गुणोत्तर माध्य निकाल सकते हैं। इसके साथ ही ये लिख लो कि ए बी के मध्य है ना, ए और बी के मध्य, जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ये नीचे लिख लो ना, इसको रहने दो यहाँ पर ये दो फॉर्मूले याद कर लो। बाकी इसको यहाँ पर लिखेंगे तो आपके फिर क्या होगा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके, है ना। इसको यहीं पे लिख लो साथ के साथ ही। अतः ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल, गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल ये आपके वो किसके बराबर आ जाएगा, दोनों का आप क्या कर लो गुणा कर दो और उसकी पावर आपके पास, या फिर इस प्रकार से थ्योरी में याद कर लो कि उनका हम गुणोत्तर माध्य निकाल लेंगे और उसका हम क्या कर देंगे पावर n हो कर देंगे, ठीक है। जिस प्रकार से समांतर माध्य में हमने क्या किया था कि दोनों का हम क्या निकाल लो समांतर माध्य निकाल लो और फिर उसको n से गुणा कर दो, वहाँ पर तो हम n से गुणा कर रहे थे और यहाँ पर हमको क्या करना है दोनों का गुणोत्तर माध्य निकाल के उसकी पावर n हो करनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद हो करना है। अब मैं वीडियो को रोक के 4-5 पर्सन और लिख लेता हूँ, सभी अच्छे पर्सन हैं और उससे आपके ये जो 3-4 फॉर्मूले हैं वो भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स के अंदर अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन 3-4-5 पर्सन कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इस प्रकार का पर्सन आएगा और हमको ये फॉर्मूला यूज करना है और इस प्रकार से आंसर वो निकल जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो वीडियो को रोक के मैं पर्सन वो लिख लेता हूँ। अब देखो कुछ गुणोत्तर माध्य पर आधारित मैंने 7-8 प्रश्न वो लिख लिए हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न आपके पास है कि 160 और 5 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट कराए जाते हैं तो तीसरा गुणोत्तर माध्य आपसे पूछा गया ना, G3 का मान वो पूछा गया है। तो यहाँ पर ये देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है 160
और ये 5 है ना, और इसके मध्य 4 गुणोत्तर माध्य है, मतलब G1 G2 और G3 और G4 है ना। 4 गुणोत्तर माध्य आपने क्या करवा दिए, प्रविष्ट है वो करवा दिए, और यहाँ पर आपको G3 का मान वो पूछा गया है, ये मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपके पास ये देखिए, ये तो क्या है, पहला पद A और ये क्या है आपके पास B है ना, ये दो चीज़ आपको दे रखी है। तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो कॉमन रेशियो आर का मान वो निकालेंगे, ठीक है, और वहाँ से आपके पास से G3 का मान वो फॉर्मूला क्या आएगा, AR⁻³ आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम आर का मान वो निकालते हैं। तो आर का फॉर्मूला आपके पास क्या है, आर बराबर अभी भी हमने बात की है B/A है ना, इसकी पावर क्या आएगी, 1/n+1 हो आएगी। याद करने का तरीका क्या है, जो लास्ट वाला पद है उसमें पहले पद का भाग दे दो, और पावर जो भी आपके पास जितने गुणोत्तर माध्य है ना उससे एक बढ़ा के ना क्या कर दो, 1/n वो कर दो, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए बी का मान तो कितना है, 5 है, और ए का मान आपके पास क्या है, 160 है, और यहाँ पर 1/n का मान कितना है, 4 है, तो 4 + 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये देखिए इसको आप थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/, और यहाँ पर ये देखिए 3 है ना, 15 और 1, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, 5×3 = 15 और 1 10, 2 आएगा ना, 1/32, और इसकी पावर आपके पास क्या आएगी, 5 आएगी। अब इसको 2 की पावर के अंदर आप लिख लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/2⁵ आप लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर आपके पास क्या 1/5 है। तो आपके पास ये देखिए आर का मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आपके पास क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा। तो यहाँ से G3 का मान आपके पास ये देखिए क्या आएगा, AR⁵, और ए का मान आपके पास ये देखिए पहला पद क्या है, 160 है, ठीक है। आर का मान अभी भी आपने निकाला 1/2 है, और इसकी घात क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, 160 और नीचे ये देखिए 2 × 2 × 3, ठीक है। अब ये देखिए इसको काट देना तो 80, वापस से काट देना 40, वापस से काट देना 20, तो आपके पास तीसरा गुणोत्तर माध्य वो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, राइट आंसर है। तो एग्जामिनर इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है ना, 2018 में ऐसा ही प्रश्न आया था, वो मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आना चाहिए कि दो संख्या दे दी, उसके मध्य 4 गुणोत्तर माध्य है ना, और उसमें से तीसरा गुणोत्तर माध्य आपसे पूछ लिया, तो आराम से आप वो निकाल सकते हैं यहाँ से। फिर आगे वाला प्रश्न, तो ये देखिए आपको संख्या दे मिली है 5 है ना, 2 4 8 16 32, इन सब का गुणोत्तर माध्य आपसे पूछा है, तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखवाया था ये वाला, कि आपके पास अगर 2 संख्या है तो 2 का गुणोत्तर माध्य, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, √AB। लेकिन अगर आपके पास n संख्या है और उनका गुणोत्तर माध्य आपसे पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, सभी को गुणा कर दो, और जितनी भी संख्याएं अगर n है तो उसका क्या कर दो, 1/n हो कर दो। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, जो क्वेश्चन दे रखा है, तो इन सब का गुणोत्तर माध्य आपको निकालना है। तो ये देखिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सभी को गुणा कर दो, तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 1/n, तो n कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4 और 5 संख्या है, तो 1/5। अब ये देखिए इसको हम 2 की पावर के अंदर लिख लेंगे, तो 2 की पावर 1, ठीक है, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 16 को हम 2 की पावर 4 और 32 को हम 2 की पावर 5 है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो 2 की पावर के अंदर कितना आ जाएगा, घातियाँ जुड़ जाएंगी, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है, और इसकी होल पावर क्या आपके पास 1/5 है। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, तो आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मान वो कितना होता है, 8 होता है। तो ये आपके पास क्या राइट आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसी प्रकार से देखिए तीसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा था, कि दो संख्याएं और उनके मध्य जितने भी गुणोत्तर माध्य हैं उन सबका गुणनफल पूछा जा सकता है आपको। तो ये देखिए यहाँ पर भी आपके पास क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, और 6 गुणोत्तर माध्य हैं, उन सबका गुणनफल आपसे पूछा है। तो फॉर्मूला क्या है, बी भी हमने बात की है, दोबारा से लिखते हैं, है ना, ए बी के मध्य गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल आपके पास अभी भी हमने बात किया है, गुणोत्तर माध्यों का जो गुणनफल का फॉर्मूला होता है, ए बी के मध्य n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल। तो फॉर्मूला अभी भी हमने बात की कि उनका क्या निकाल लो आप, एक जो गुणोत्तर माध्य वो निकाल लो, √AB, और इसकी पावर क्या कर दो, n हो कर दो, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी की पावर n/2, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ये याद करने का अच्छा तरीका है। जैसे समांतर माध्य में हमने देखा था कि दो संख्याओं के मध्य n समांतर माध्यों का योगफल का फॉर्मूला क्या था, कि दोनों संख्याओं का समांतर माध्य निकाल लो, उसको n से गुणा कर दो। उसी प्रकार से अगर आपके पास से दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य पूछ ले, उनका गुणनफल पूछ ले, तो उनका आप गुणोत्तर माध्य निकाल के उसकी पावर क्या कर दो, n कर दो। तो इससे ये देखिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो
तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए का मान तो कितना है 1/3 है, बी का मान आपके पास कितना है 27 है, और ये देखिए इसकी पावर के अंदर आपके पास n/2, n का मान कितना है 6 है, और नीचे 2 आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 9 की पावर 3, इसका आराम से आप मान निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 9 9 इक्यासी को वापस से आप 9 से गुना करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 और 8 72, 729 आपके क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है। ठीक है, तो आराम से आप कर सकते हैं। फिर ये देखिए ये अच्छा प्रश्न है ना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 2 व 64 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य हैं, G1 G2 G3 G4 प्रविष्ट करवाए जाते हैं, तो इसका मान आपसे पूछा है 2G3 माइनस का G1 प्लस का G4। ऐसे प्रश्न आपकी ऐसा सैनी बुक के अंदर वो दे रखे हैं। ठीक है, टॉपिक पूरा होने के बाद एक हमें 30-40 क्वेश्चन जो भी अच्छे बच जाएंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पर वो करवा ही रहा हूँ, और जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो मैं आपको एक साथ वो करवा दूंगा ना। लास्ट वीडियो एक रहेगा जिसमें एपी और जीपी दोनों के प्रश्न रहेंगे, एचपी के प्रश्न नहीं रहेंगे, क्योंकि एचपी आपके सिलेबस में है नहीं। आप देखेंगे जो नया सिलेबस है उसके अंदर चेंज होने की संभावना बहुत ही कम है। तो वही आप सिलेबस मान के चलो कि आपकी जो आगामी भर्ती है, जो शायद इस साल उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास, जैसे ही आचार संहिता लगेगी उससे पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, है ना। तो वो सिलेबस आपका सेम टू सेम ही रहने वाला है, क्योंकि आरपीएससी लगभग एक ही सिलेबस से 3-4 वैकेंसी कराती है, उसके बाद ही सिलेबस वो चेंज करती है। तो सेम ही सिलेबस वो रहने वाला है, तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, एक तो आपके पास जैसे पूरा तरीका है, तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, जैसे एक 4 गुणोत्तर माध्य हैं, तो आपके पास पहला पद आपको दे दिया ए का मान, है ना, और बी का मान दे दिया। अब आप ये कोशिश करना, है ना, 4 गुणोत्तर माध्य हैं, तो आप तो यहाँ पर तो ये देखिए 2 और 64 वाली तो हम क्या करते हैं जनरली काम में लेते हैं, तो आपको देखते ही याद आ गया होगा कि यहाँ पर आपके पास ये देखिए क्या आएगा 2 है 64 है, और इसके मध्य 4 गुणोत्तर माध्य हैं, है ना। तो आराम से आप कर लेंगे, क्योंकि ये देखिए 2 का सार्वंतर करते हैं तो 5 पद 64 ही तो आता है। ये देखिए इसके अंदर 4 गुणोत्तर माध्य जैसे G1 G2 G3 G4, तो ये देखिए 2 हम सार्वंतर लें, सॉरी सार्वनुपात, है ना, कॉमन रेशियो। तो ये देखिए 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 और फिर क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। मतलब G1 का मान 4 आएगा, G2 का मान 8 आएगा, G3 का मान 16 आएगा, और G4 का मान 32 आएगा। लेकिन एग्जाम में यही प्रश्न है, कोई जरूरी तो नहीं है, क्योंकि हम 2 4 8 वाली सीरीज तो बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, तो ये तो हमारी याद हो जाती है कि इसके अंदर पहला पद कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। लेकिन एग्जामिनर तो हो सकता है 5 वाली सीरीज बना दे ना, 5 10 इस प्रकार से बना ले, 20 है ना 40 है फिर 80 है। एग्जामिनर तो हो सकता है 3 वाली सीरीज बना ले, 8 वाली बना ले, कोई सी भी बना सकता है, क्योंकि वहाँ पर तो आपके पास पता है कि प्रश्न भी होगा, उसके आपके पास ऑप्शन भी होंगे, तो उसको तो टिक के लिखना ही तो है। लेकिन यहाँ पर आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। तो ये देखिए तरीका क्या है, सबसे पहले ये देखिए आपके पास क्या दे रखा है, ए और बी का मान वो दे रखा है ना, और इसके मध्य ये देखिए 4 गुणोत्तर माध्य हमने प्रविष्ट करवा दिए, G1 G2 G3 और G4। ठीक है, G4, एक मिनट, G4। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर का मानव निकालना पड़ेगा, है ना। तो आर का मानव कैसे निकालेंगे, भाई सेम टू सेम मैं लास्ट वाले के अंदर पहले वाले का क्या दे दूँ, भाग दे दो, और इसकी पावर आपको क्या करनी है, जितने भी गुणोत्तर माध्य हैं उससे एक बढ़ा के 1/4 कर दो। तो 4 है तो 4 + 1 5, तो 1/5 आ जाएगा। ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 32, है ना, कट जाएगा 2 से, फिर 1/5, और 32 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर क्या आ जाएगी होल पावर 1/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, आपके पास कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आराम से आप ये देखिए जीवन का मान निकाल सकते हैं। जीवन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए आर होता है। तो ये देखिए ए आर, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पहला पद ए का मान कितना है 2 है, कॉमन रेशियो अभी भी आपने निकाला है 2 है, तो ये देखिए 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से G2 का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है ए आर स्क्वायर, तो ये देखिए 2 × 2 की पावर 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से G3 का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है ए आर की पावर 3, तो 2 × 2 की पावर 3, तो ये देखिए 16 आ जाएगा। और G4 का मान आपके पास क्या होगा ए आर की पावर 4, तो 2 × 2 की पावर 4 का मान आपके पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो देखिए जो भी आपसे पूछा है उसके अंदर मान और लिख दीजिए। तो 2G3 का मान अभी भी आपने निकाला है 16, माइनस के अंदर G1 का मान अभी भी आपने निकाला है 4, और प्लस के अंदर G4 का मान आपके पास क्या है 32 है। तो 16 आप आराम से कर ही सकते हैं। तो 16 दूनी 32, 32 और 32 64, 64 में से 4 घट जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, है ना। ये आपके पास क्या राइट आंसर है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये देखिए ये अगला अच्छा प्रश्न है। अब इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर तो आपको 2 संख्या दे दी, 2 और 64, है ना, इसके मध्य 4 गुणोत्तर माध्य आपको फिक्स है वो बोल दिया। तो आपको इस प्रकार से तरीका आपको ध्यान में रखना है। 2 वाली सीरीज है ये तो आपको जनरली याद रहती है, वरना इसका ये तरीका आपको काम में लेना ही पड़ेगा। आपको कॉमन रेशियो आर का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद G1 G2 G3 G4 का मान वो आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा प्रश्न है ना, ये देखिए 5वां जो प्रश्न है, अगर इस प्रकार का प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि 2 संख्या आपको बोल दी, 2 संख्याओं के मध्य G1 और G2 2 गुणोत्तर माध्य हैं तथा ए समांतर माध्य है। तो G1 स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन G1 का मान आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर A 2A 3A 4A इस प्रकार के ऑप्शन वो दे रखे हैं।
अब इसको क्या कर सकते हैं आप, एक तो तरीके से कर सकते हैं ना, और एक क्या कर सकते हैं आप, ऑप्शन से कर सकते हैं। और ऑप्शन वाला तरीका वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन वाला ज़्यादा तरीका वो बेस्ट रहेगा। तो जो भी आपको एक सीरीज वो माननी है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि दो संख्या हैं, उनके मध्य दो क्या मान दे रखे हैं आपको, गुणोत्तर माध्य वो दे रखे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको क्या लेने हैं, फिर दो कोई भी नंबर, और मैंने आपको बताया कि अगर गुणोत्तर माध्य के अंदर अगर आप श्रेणी लो तो दो वाली सीरीज वो लेना। कारण क्या था, क्योंकि ये थोड़ी सी आसान है और याद रहती है कि 2 × 2 है ना 4 8 16 32, ये याद रहती है, और इसके पीछे और इसके अलावा कोई कारण नहीं है। जो आपकी इच्छा वो ले सकते हैं, लेकिन जैसे आप दो वाली सीरीजों में मान के चलो, तो ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो गुणोत्तर श्रेणी माना है ना, शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मान सकते हैं, ऑप्शन से आपको करना है। ये देखिए माना 2 4 8 और 16, ठीक है। अब इतनी बड़ी क्यों, इससे आगे वाले पदों क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इससे आगे वाले हमको चाहिए नहीं, क्योंकि दो तो संख्या लेनी है। तो ये आपके पास क्या है, ए है, और ये आपके पास क्या है, बी संख्या है ना। तो दो संख्या ले ली और इनके मध्य दो ही गुणोत्तर माध्य आपको प्रविष्ट कराने हैं। तो ये देखिए, ये गुणोत्तर माध्य हमने और ये दूसरा गुणोत्तर माध्य, दोनों गुणोत्तर माध्य हमने प्रविष्ट करवा दिए। अब मान लीजिए इसके मध्य 3 होते तो हम 32 और ले लेते, एक और ए का मान तो 2 हो जाता और बी का मान 32 हो जाता, और इसके मध्य मान लीजिए 16 वो तीसरा पद आ जाता। लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अंदर बात ही दो ही गुणोत्तर माध्य की, तो हम इतनी बड़ी सीरीज वो लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से आपके पास ए का मान आ गया, ए का मान तो क्या है 2 है ना, और बी का मान आपके पास क्या है 16 है। और यहाँ से आपके पास इस सीरीज से जीवन का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और जी2 का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 और 16, ये देखिए साफ साफ बोला है प्रश्न के अंदर, दो संख्याओं के मध्य जीवन और जी2 तो गुणोत्तर माध्य है, और ए क्या है, समांतर माध्य है। तो ए का मान भी आप निकाल सकते हैं, तो 2 + 16, और ये देखिए भाग दे देंगे 2 का, तो ये समांतर माध्य आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब ए का मान आपके पास है 9, ठीक है। और ये देखिए बी का मान भी है, जीवन का मान भी है, जी2 का मान भी है। तो जो भी आपको बोला है इसके अंदर मान है वो लिख दीजिए, और जो भी आंसर आएगा ऑप्शन से हम मैच कर लेंगे। तो देखिए आपके पास प्रश्न से आपके पास क्या आएगा, अतः G1² / G2 + G2² / G1, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो G1 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस सॉरी नीचे बट्टे में आपके पास क्या आएगा 8 आएगा, प्लस G2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और नीचे G1 है ना, G1 का मान कितना है आपके पास 4 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए 16 में 8 का भाग देंगे 2, 4 64 में 4 का देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16, 16 और 2 कितने हो गए 18 हो गए। और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर देख लो तो ए का मान तो कितना है 9 है, और आना कितना चाहिए, देखिए 18 मिलना चाहिए। इसका मान क्या आ रहा है 18 आ रहा है। इसको अगर आप समांतर माध्य के अंदर देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन क्या है समांतर माध्य में दे रखे हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर 2 × 9 भी लिख सकते हैं, और 2 तो है ही, और ए है आपके पास, ये देखिए ए का मान कितना है 9। तो ये देखिए आपके पास ऑप्शन से क्या आ जाएगा 2A आपका क्या है राइट आंसर है। ये तो तरीका है ऑप्शन वाला, ठीक है, ये तो तरीका क्या आपके पास ऑप्शन वाला तरीका है। वापस से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या माननी है, एक सीरीज हो माननी है ना, जो आपकी इच्छा हो वो सीरीज आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि गुणोत्तर माध्य की बात हो रही है, तो आपको जीपी के अंदर वो सीरीज है वो होनी चाहिए, है ना। 2 4 8 16 लेनी कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको कारण बता दिया कि ये थोड़ी सी आसान रहती है जोड़ बाकी के अंदर, इसलिए हम जनरली यही सीरीज वो लेते हैं। अगर आपकी इच्छा है नहीं मैं तो ये नहीं लूँगा, दूसरी सीरीज लूँगा, तो ये देखिए ये ले सकते हैं आप 3, है ना, फिर ये देखिए 6, फिर 12, फिर 24, ये भी क्या है गुणोत्तर श्रेणी तो है, 3 × 2 6 है ना, 6 × 2 12, 12 × 2 24। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो जीवन का मान 6 हो जाएगा, जी2 का मान 12 हो जाएगा, है ना, और 24 और 3 का समांतर माध्य ए का मान कितना आ जाएगा आपके पास 24 और 3 27, तो इसके अंदर बट्टे में आएगा। तो थोड़ी सी आपके पास कैलकुलेशन के अंदर क्या हो जाएगी, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, बाकी आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। कोई भी सीरीज ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है 2 4 8 लो, जो आपकी इच्छा हो वो सीरीज ले लो, उससे भी आंसर क्या निकल के आएगा 2A ही निकल के आएगा। ये तो है एक शॉर्ट ट्रिक। अब बात करते हैं, देखिए इसका जनरल तरीका अगर बताना चाहूँ तो वो भी सेम टू सेम ही है। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, दो संख्या आपने मान ली है ना, जनरल जो तरीका है वो क्या है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे किसका देता हूँ, ज़्यादा बेस्ट है वो तरीका यही है ना। अगर आपको कोई फिक्स है वो वैल्यू ना दे, इस प्रकार के न्यूमरिक वैल्यू ना दे, और सीधा सीधा आपको इस प्रकार से वैल्यू दे दे G1 G2 दो गुणोत्तर मान दे, तो उसमें एक श्रेणी मानना सबसे बेस्ट तरीका वो रहेगा, है ना, श्रेणी मान के कर लो। कॉमन तरीका क्या है, तरीके से देखें तो ये देखिए तरीके से है ना, तरीके से देखें तो माना दो संख्या, सबसे पहले आपको संख्या माननी पड़ेगी, माना संख्या ए और बी है ना, माना संख्या ए और बी है ना, दो संख्या ये हमने मान ली, इनके मध्य गुणोत्तर माध्य G1 और G2 है ना। तो आपके पास रेडी क्या बनेगी, ए G1 G2 और बी, ठीक है। यहाँ से आपके पास कॉमन रेशियो आर का मान हो किस प्रकार से निकालेंगे, B/A, इसकी पावर क्या आएगी आपके पास 1/n+1 होता है। तो यहाँ पर दो गुणोत्तर माध्य हैं, तो ये देखिए 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि n का मान कितना है 2 है, दो गुणोत्तर माध्य आपको प्रविष्ट कराने हैं, ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे तो G1 का मान आपके पास क्या आएगा AR आएगा, और G2 का मान आपके पास क्या आ जाएगा AR² आ जाएगा, है ना। और इधर आप देखेंगे
और जो समांतर माध्य है, क्योंकि ये देखिए ए क्या बोल रखा है आपको, समांतर माध्य बोल रखा है, तो ए का मान आपके पास क्या आएगा, दोनों संख्याओं का समांतर माध्य आप आराम से निकाल सकते हैं, a प्लस बी बाई टू। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने निकाल ली। अब आपको ये देखिए वैल्यू किसकी पूछी है, g1 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए मान किसका पूछा जाता है, इसको मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ वापस, है ना, वरना जगह नहीं बचेगी। अतः मान आपको ये देखिए किसका पूछा है, g1 स्क्वायर अपॉन g2 प्लस g2 स्क्वायर अपॉन g1, है ना। वैल्यू आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये देखिए g1 का स्क्वायर, g1 आपके पास क्या है, ए हर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, आर का मान हम लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि अभी लिखेंगे तो फिर कैलकुलेशन में वो दिक्कत आएगी। नीचे g2 का मान आपके पास क्या आएगा, ए आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, g2 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर और साथ में क्या आएगा, आर की पावर 4 आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आएगा, g1 आएगा, तो g1 का मान ए आर। अभी देखिए जो भी है ना कट हो रही हैं उन संख्याओं को काट दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास देखिए ए से स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए से देखिए स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर आर, और ये देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या क्या बची, इस साइड तो क्या बच गया है, सिर्फ और सिर्फ ए बचा है, और इस साइड आपके पास एक तो ए बच गया है, साथ में आर की पावर 3 बच गया। ठीक है, अब ये देखिए इसके अंदर वो वैल्यू लिख दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, ए प्लस ए, और आर का मान कितना आपके पास, ये देखिए ये रहा आर का मान, हमने, है ना, ये रहा, तो इसको आप लिख दीजिए, तो बी अपॉन ए, और साथ में आपके पास क्या आएगा, 1/3, और इसकी टोटल की पावर भी, ये देखिए आर की टोटल पावर भी क्या है, 3 है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास ये देखिए ए से, है ना, दूसरे पेन से काट देता हूँ मैं, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट। ठीक है, और फिर ए से ए कैंसिल आउट, तो आपके पास वो क्या बचेगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ये देखिए यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, एक तो ए बच जाएगा, एक क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। तो ये देखिए ये मान आपके पास है, इसका मान हो क्या है, ए प्लस बी आया है। अब ए प्लस बी, और साथ में आपके ऑप्शन जो दे रखे हैं वो किससे दे रखे हैं, समांतर माध्य ए से वो दे रखे हैं, तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का आप समांतर माध्य निकालेंगे। तो ये देखिए इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, समांतर माध्य ए बराबर आपके पास क्या आएगा, ए प्लस बी बाई टू आएगा, और इससे ये मान हो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, बराबर हो किसके आएगा, 2a के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो भी आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जो आपकी इच्छा है, मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है। अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी है वो माननी है तो 2 4 8 16 वाली लो, और तुरंत 30 सेकंड के अंदर वो आंसर मिल जाएगा। बाकी तरीके से जिसको करना है, तरीका भी एकदम सिंपल है। दो संख्या आपने ए और बी मान ली, कॉमन रेशियो का फॉर्मूला आपको याद ही है ना, ये अभी हमने पढ़ा है ना। पहला गुणोत्तर माध्य आपके पास g1 बराबर ए आर होता है, g2 बराबर ए आर स्क्वायर होता है, जो आपको चीज़ पूछी गई थी प्रश्न के अंदर उसके अंदर मान हमने रख दिए, और लास्ट में जो भी दे रखा था उस हिसाब से आपके पास जो राइट आंसर आ गया 2a। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा वो ध्यान रखना है। फिर देखिए आगे वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। वापस से देखिए क्या क्या बोल रहा है आपको, दो संख्याएं बी व सी, है ना, दो संख्याएं हैं बी व सी का एक समांतर माध्य ए है। ठीक है, इनके मध्य दो गुणोत्तर माध्य g1 और g2 है, तो g1 की घात 3 प्लस g2 की घात 3 का मान पूछा गया है। अब देखिए बी सी ए, है ना, अगर आप तरीके से करेंगे तो उलझ जाएंगे, कौन सा बी है, कौन सा सी है, कौन सा ए है, कौन सा गुणोत्तर माध्य है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या है ना। आपको क्या करना है, सीधा तरीका लगाना है, कौन सा, शॉर्ट ट्रिक वाला ये। ठीक है, तो वापस से हम क्या लेते हैं, एक सीरीज लेते हैं, वही सीरीज सेम टू सेम। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास गुणोत्तर श्रेणी क्या आ जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, वापस से ये देखिए 2 4 8 और 16। अब ये देखिए यहाँ पर भी g1 और g2 दो ही हैं, तो हम 4 ही पद लेंगे। तो सबसे पहले तो दो संख्याएं, ये तो आपके पास b है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, c है ना। जो भी दे रखा है वो हिसाब से लिख लो, वरना लास्ट में दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए दो तो आपके पास, क्योंकि यहाँ पर दो संख्या b व c दे रखे हैं, ऊपर वाले प्रश्न में तो ए और बी हमने माना था, है ना। यहाँ पर तो दो संख्या आपको नाम नहीं दिया था, लेकिन इसके अंदर आपको नाम दे दिया कि दो संख्याएं बी व सी हैं, उनके मध्य दो गुणोत्तर माध्य g1 और g2 हैं, तो ये g1 आ गया, ये g2 आ गया। ठीक है, इसके अलावा क्या बोल रहा है कि एक समांतर माध्य ए भी है, तो ए बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, दो संख्याएं बी प्लस सी का हमने क्या निकाल लिया, ये देखिए समांतर माध्य निकाल लिया। अब आपने जो श्रेणी मानी है उससे बी और सी का मान लिख दीजिए, तो 2 + 16, और ये देखिए नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 16 और 2 18, वापस से क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना, समांतर माध्य। अब आपसे क्या पूछा गया प्रश्न के अंदर, ये देखिए अतः प्रश्न से आपके पास g1 की घात 3 प्लस g2 की घात 3, है ना, g1 की घात 3 g2 की घात 3 मानो लिख दीजिए। तो ये देखिए ये रहा g1 और ये रहा g2, तो दोनों के मानो लिख दीजिए। g1 की घात 3 4 की क्यूब हो कितनी होती है, 4 की क्यूब आप करेंगे तो ये देखिए 4 चौक 16 चौक 64, प्लस 8 की क्यूब वो कितनी होती है, तो ये देखिए 8 को ही क्यूब आपके पास निकाल लेते हैं, याद नहीं है मेरे भी। तो ये देखिए 64 को 8 से गुना करेंगे तो 32 2, ठीक है, हासिल 3 हो गई, 48 और 3 51, 512। ठीक है,
तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा 512, 512। तो इसको आप ऐड कर लेना, तो ये देखिए 4 और 2 6, 5 6 और 1 7 और ये 576। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या है, ए बी सी। ए का मान कितना है, 9 है, ठीक है। ऑप्शन ए है वो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए, ये देखिए ऑप्शन ए यहीं पे हम चेक कर लेते हैं। ए का मान तो आपके पास कितना है, 9 है। बी का मान आपके पास कितना है, 2 है, ठीक है। और सी का मान आपके पास है वो कितना है, 16 है, ठीक है। तो ये देखिए 9 गुना 2 18, 18 को 16 से आप गुना करेंगे, या फिर इस प्रकार से कर लो 32, 32 को 9 से गुना करेंगे तो आपके पास 576 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सीधा भी कर सकते हैं। देखिए 32 का पाड़ा मेरे को भी नहीं आता है, लेकिन आप देखेंगे तो 32 10 कितना होता है, 320 होता है। आपको चाहिए कितना, 576 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। फिर ये देखिए ए बी सी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, तो देखिए 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18, एक हासिल होगी, 27 और एक 28, 288। और 288 को आप देखेंगे 2 से वापस से गुना करेंगे तो ये देखिए आपके पास कितना आ रहा है, 576 आ रहा है ना। ये देखिए 8 गुना 2 16, एक 16 और एक 17, ठीक है, और 4 1 5, 576। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या किया हमने, एक बार वापस से देख लीजिए। ये आपके 2018 का प्रश्न है ना, 2018 आपकी जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है उसके अंदर ये प्रश्न आया था, सेम टू सेम। ये देखिए वापस से चेक कर लीजिए एक बार। तरीका आपको एक ही काम में लेना है, बार बार बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए अभी तो आपको समझने के लिए दोनों तरीके देखने हैं, लेकिन प्रैक्टिस करें ना। एग्जाम में आपको एक ही तरीका, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रश्न कर लिए तो वो आपको याद करने की अपने आप याद हो जाएगा। मतलब रटने की आवश्यकता नहीं है कि ये तरीका लें या ये लें, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी इन दोनों, अभी दोनों तरीके क्यों बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको ये तरीका बेटर नहीं लग रहा तो आप ये तरीका काम में लें हर पर्सन के अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है। इसके अंदर गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने फिक्स सीरीज मानी और जो भी आपको पर्सन के अंदर दे रखा है उसका मान निकाल लिया, ऑप्शन में जो भी आपके पास आंकड़े दे रखे हैं उस हिसाब से मान निकाल लिया, दोनों का मान वो बराबर होना चाहिए, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके पास पर्सन तो है ही, साथ में उसकी उत्तर की जांच भी वो साथ साथ ही चल रही है ना, कोई प्लस माइनस वाला झंझट वो नहीं है, ठीक है। लेकिन एक ही तरीका आपको हर पर्सन के अंदर वो काम में लेना है। वापस से देखिए एक बार समझ लीजिए, छठा पर्सन क्या है, यहाँ पर आपको दो संख्या बोल दी सॉरी, बी और सी, इसका एक समांतर माध्य ए आपको बोल दिया, इनके मध्य दो गुणोत्तर माध्य हैं G1 और G2, और इसका मान आपसे पूछा है ना, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब का मान आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया कि आप क्या करो, एक गुणोत्तर श्रेणी ले लो, क्योंकि गुणोत्तर माध्य है इसलिए गुणोत्तर श्रेणी माननी पड़ेगी। और सबसे आसान है कैलकुलेशन के अंदर कौन सी श्रेणी, 2 4 8 16 वाली, तो ये हमने मान ली, ठीक है। अब दो संख्याएं बी और सी का मान अपने आप क्या हो गया, 2 और 16 हो गया, और इनके मध्य दो गुणोत्तर माध्य G1 और G2 क्या हो गए, 4 और 8 हो गए। अब आपको एक समांतर माध्य ए और दे रखा है, तो दोनों संख्याओं बी और सी का समांतर माध्य आपने निकाल लिया, आपके पास क्या है, 9 आ गया, ठीक है। फिर ये देखिए जो भी आपको प्रश्न दे रखा है, G1 की घात 3 प्लस G2 की घात 3, इसका मान आपसे पूछा गया है। G1 का मान आपके पास है, G2 का मान आपके पास है ना, आपने सोल्व कर लिया, 576 आपको चाहिए। अब ऑप्शन के अंदर वैल्यू लिख दीजिए जो भी आपको दे रखा है, ABC 2 ABC 3 ABC 4 ABC, इसके अंदर ABC का मान हो जो भी आपने निकाला वो लिख दीजिए, जिससे भी 576 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तरीका है, इसी तरीके को आपको काम में लेना है, ओके। फिर ये देखिए ये 2018 वाला प्रश्न है। अब आप क्या करो, साइंस के डिपार्टमेंट में आया था ये, है ना, साइंस के डिपार्टमेंट का प्रश्न है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को यहीं पर रोकें और इस प्रश्न को खुद करने की कोशिश करें कि हाँ ये कैसे हो सकता है, सेम टू सेम। ये सेम टू सेम इसी प्रकार का प्रश्न है ना, ऊपर जो हमने किया था 6 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, बिल्कुल वैसा का वैसा प्रश्न है। यहाँ पर आपको ये देखिए दो संख्या दे दी, उनके मध्य समांतर मध्य आपको अल्फा बोल दिया, ऊपर वाले में सी बोल रखा था, इसमें क्या बोल दिया आपके पास, अल्फा बोल दिया। दो गुणोत्तर मध्य बीटा व गामा है, तो इनमें सत्य कथन वो पूछा है ना, ऑप्शन नंबर डी मान लीजिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, कुछ भी होगा, आपको कोई मतलब नहीं है, राइट आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वापस से गुणोत्तर माध्य मानना है ना, सॉरी गुणोत्तर से डी माननी है ना। तो ये देखिए गुणोत्तर से डी हमने मान ली, माना जीपी, ठीक है, माना जीपी। ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, सीधा आपको डायरेक्ट है, वो इतने बड़े हो गए हैं कि आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए ना। तो ये देखिए 2 4 8 और 16 वापस से मान ली। अब जो भी आपको संकेत दे रखे हैं वो संकेत है ना साथ के साथ लिख लो, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए दो संख्याएं हैं, ये दो संख्याएं, ये मान लीजिए ए मान लिया, ये आपने क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक है। और इसके अंदर दो गुणोत्तर माध्य, ये आपके पास किसका मान है, बीटा का मान है, और ये आपके पास 8 हो किसका मान है, गामा का मान है ना। क्योंकि ये देखिए दो गुणोत्तर माध्य इस बार G1 G2 से नहीं लिखकर बीटा और गामा से लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास समांतर माध्य है ना, समांतर माध्य एल्फा, एल्फा का मान कितना आएगा आपके पास, 2 + 16/2, ठीक है। समांतर माध्य का मान कितना आ जाएगा, वापस से 9 आ जाएगा। अब सब चीज़ें आपने निकाल लिया, आपके पास एल्फा का मान भी है, आपके पास बीटा का मान भी है 4, ठीक है, आपके पास गामा का मान भी है 8। अब आपके पास एल्फा बीटा गामा तीनों चीज़ हैं, तो ऑप्शन के अंदर वो लिख लीजिए। तो ऑप्शन ए को आप चेक करेंगे तो बीटा प्लस गामा 8 और 4 12, और यहाँ पर ये देखिए 18, ठीक है, 9, ये देखिए 2 एल्फा है तो 2 × 9 18 हो जाएगा, मतलब दोनों चीज़ बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लीजिए, तो बीटा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और नीचे गामा 8, ठीक है, प्लस
गामा का स्क्वायर 64 और नीचे बी का मान बीटा का मान कितना है 4 है और बराबर आपको क्या दे रखा है 2 इंटू एल्फा, तो 2 इंटू क्या आएगा 9 आएगा। इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये देखिए 2 प्लस 16 और बराबर कितना है 18 है। तो 16 और 2 18 बराबर 18। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सी 100% गलत होगा, डी भी गलत होगा। ठीक है, एक ऑप्शन मिल गया मतलब वो 100% आपका क्या है राइट आंसर है। तो इस प्रकार से प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं।